हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अपने पहले दो चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन यूनिट फर्स्ट के। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारे पास लॉजिक गेट। कैसे क्या होता है लॉजिक गेट का? सबसे पहले पहले मतलब समझते हैं हम। सबसे पहले मतलब समझते हैं हम लॉजिक का मतलब क्या होता है। लॉजिक का मतलब होता है कि जो लॉजिक है वो दो तरह की होती है। एक तो होता है हमारे पास पॉजिटिव लॉजिक और एक होता है हमारे पास नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक लेवल और नेगेटिव लॉजिक लेवल, दो तरह की लेवल होती है। जो पॉजिटिव लॉजिक लेवल है उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो नंबर है ये असाइनिंग होते हैं। क्या असाइन होता है इसके अंदर? यहाँ पे असाइन होता है 0 और 1, दो नंबर असाइन होते हैं। इन दोनों को बोलते हैं अपन बाइनरी नंबर। पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी नंबर समझ लिया था, वही बात करेंगे। बाइनरी नंबर बोलते हैं। और जो पॉजिटिव लॉजिक लेवल है इसमें दो वोल्टेज होती है। एक तो हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज लेवल, और एक होती है लो वोल्टेज लेवल। जो हाई वोल्टेज लेवल होती है उसको अपन दिखाते हैं 1 से, और जो लो वोल्टेज होती है उसको दिखाते हैं अपन 0 से। इन पॉजिटिव लॉजिक लेवल में। इन नेगेटिव लॉजिक लेवल में क्या होता है? इसमें भी दो होता है। एक तो होता है हाई वोल्टेज लेवल और एक होता है लो वोल्टेज। जो हमारा हाई वोल्टेज लेवल है उसको दिखाते हैं अपन 0 से, और जो लो वोल्टेज है उसको दिखाते हैं अपन 1 से। अब ये लॉजिक बनते कैसे हैं? पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक बनते कैसे हैं? देखो, ये बनता है ऐसे 1 फिर 0 फिर 1 0 1 0। देखो, ये जो लेवल है ये 1 है और ये जो लेवल है ये 0 है, तो इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव लॉजिक लेवल। ठीक है, क्लियर बात। अब है दूसरा, इसको क्या बोलेंगे? देखो, अब ये स्टार्ट होता है यहां से, ऐसे नीचे से, है ना? कैसे? जो हमारा 0 है कैसे बनेगा ये? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसको बोलते हैं अपन प्लस VCC, और ये लेवल हो गया हमारा 0, यानी इसको बोलते हैं अपन लो लेवल, है ना? ठीक है, और ये हो गया हमारा 0 जिसको अपन हाई बोलते हैं, और ये हो गया हमारा -VCC जिसको अपन लो बोलते हैं। ये हाई हो गया हमारा और ये हो गया हमारा लो। क्लियर है? ये प्लस VCC है तो पॉजिटिव लॉजिक, और ये है -VCC है तो नेगेटिव लॉजिक। ये दो तरह के लॉजिक होते हैं। द द सर्किट विच हैव मैनी इनपुट्स। समझना। अब अपन जो हमारा चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर में जो टॉपिक है, क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हमें पहले बताया था। चैप्टर का नाम है हमारे पास लॉजिक गेट्स। क्या होता है लॉजिक गेट? लॉजिक गेट का मतलब होता है द सर्किट विच हैव मैनी इनपुट। द सर्किट विच हैव मैनी इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। बट ओनली वन आउटपुट। मैनी इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। परफॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन और अर्थमेटिक। ये क्या करता है? परफॉर्म करता है, परफॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन और अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉजिक गेट बोलते हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं? जैसे हमारे पास एंड हो गया, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर, और हमारे पास हो गया नैंड। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंड गेट की। कौन सा गेट की बात करेंगे? एंड गेट की। क्या होता है एंड गेट? क्या होता है? एंड गेट प्रोवाइड्स हाई, यानी ये क्या करता है? हाई आउटपुट, हाई आउटपुट यानी 1, ओनली इफ। कब करेगा हाई आउटपुट? कब आएगा? ओनली इफ
ऑल ऑफ इट्स इनपुट, ये डेफिनेशन है इसकी, ऑल ऑफ इनपुट्स आर हाई, जब सारे इनपुट हाई होंगे तभी इनका आउटपुट हाई होगा, ये कहलाता है क्या, एंड गेट। अदरवाइज द आउटपुट इज लो, अदरवाइज क्या होगा, जीरो होगा। अब कैसे बनता है, और एंड गेट को अपन क्या बोलते हैं, ये परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन, ये परफॉर्म क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है ये बात। अब कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसका एक बार सर्किट देख लो, वैसे जैसे तो 10th क्लास में सर्किट आ जाता है, वैसे तो इतना कोई काम का नहीं है सर्किट, बट आप इसकी एक बार ट्रुथ टेबल भी देख लो, सर्किट भी देख लो, और इसका सिंबल भी देख लो, तीनों अलग अलग चीज़ें है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका सर्किट। सर्किट कैसे, यहाँ एक कुंजी लग रखी है फर्स्ट, यहाँ एक सेकेंड कुंजी लग रखी है, यहाँ जोड़ के एक बल्ब जोड़ा हुआ है, बल्ब जोड़ के, और यहाँ पे दी गई है हमें वोल्टेज। ठीक है, कैसे काम करता है, ये प्लस ये माइनस, ये K1 और ये हो गया हमारा K2, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और ये हमारा है B बल्ब। ठीक है, ये सोर्स है हमारा प्लस माइनस। अब देखो कैसे काम करता है ये, यहाँ लगा दिया मैंने इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या है, A है और B है, और क्या है हमारे पास आउटपुट, जिसको अपन ने कैसे दिखाया, Y से। ठीक है, क्या है Y, A डॉट B। अब ये कैसे काम करेगा, तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है वो देखो, कैसे याद कैसे रखनी है, देखो 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसी इनपुट तो दे दिया, तो 0 0 देंगे जब हम, अदरवाइज द आउटपुट इज लो, यानी जब अपन आउटपुट 0 0 देंगे तो 0 इंटू जीरो कितना होता है, 0 0 इंटू 1 कितना होता है, 0 1 इंटू जीरो कितना होता है, 0 1 1 कितना होता है, 1। क्लियर है, बस ये हो गई ट्रुथ टेबल। अब इसका जो सिंबल है, सिंबल कैसा होता है, अगर दो इनपुट है तो सिंबल कैसा बनेगा, ऐसा। अगर तीन इनपुट है तो सिंबल कैसा बनेगा, ऐसा, डी शेप का। यहाँ हो जाएगा, यहाँ अगर ए है यहाँ बी है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। यहाँ है ए बी सी, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी। क्लियर है बात, ओके विद दैट, समझ में आया है क्या चीज़ बताई मैंने, एंड गेट के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे किसके, और गेट के बारे में। सेकंड है हमारा और गेट। क्या कहता है और गेट, और गेट क्या कहता है, और गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट। ये क्या कहता है, जब हाई आउटपुट कब मिलेगा मुझे, हाई आउटपुट इफ ऑल, इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। इनपुट में से एटलीस्ट कोई एक तो हाई होना ही होना चाहिए, और द आउटपुट इज लो ओनली व्हेन, ये तो ट्रुथ टेबल से भी देख के बना सकते हैं, ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, लो यानी ज़ीरो, है ना। तो कैसे चलेगा इसकी, वो एक बार इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, ये ऐसे ही बनता है सर्किट डायग्राम तो। ठीक है, यहाँ बल्ब लगा दो, यहाँ एक सोर्स दे दूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा K1, ये हो गया हमारा K2, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, यहाँ से हम सोर्स दे रहे हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो कैसे बनेगा, इसका इनपुट देखो, इनपुट में क्या क्या दे रहे हैं अपन, दो दे रहे हैं, एक A दे रहे हैं, एक B दे रहे हैं। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट Y बराबर A प्लस B। ठीक है, दे दो। अब देखो कैसे देना, 0 1 0 1, वही वाली बात, 0 0 0 1 1, 0 0 दिया, दोनों 0 0 का मतलब है दोनों के दोनों ओपन है, तो क्या आंसर आएगा, क्या बल्ब जलेगा, नहीं। यही है, बस यही चेक करना होता है इसका, इससे वो 0 + 1 कितना होता है, 1, 1 + 0 कितना होता है, 1, 1 और 1 कितना होता है, 1। क्लियर बात। इसका इसका सिंबल कैसे बनता है, इसका सिंबल देखो ऐसे बनता है,
इसका सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। क्लियर हुआ? और गेट समझ में आया? इसका 3 इनपुट वाला भी और गेट बन सकता है। ये ए, ये बी, ये सी, तो वाई बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुई बात? समझ में आया क्या होगा? थर्ड जो है, तीसरा गेट कौन सा है हमारे पास? तीसरा गेट है हमारे पास नॉट गेट। क्या होता है नॉट गेट का मतलब? क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको नॉट गेट को अपन इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। और गेट को अपन एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन बोलते नहीं, बस एडिशन मानते हैं। ए नॉट गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। और गेट, नॉट गेट जो है, नॉट गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। क्लियर बात? इट इन्वर्ट्स सिग्नल producing a high output for a low input and vice versa। बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको एक नाम और है, इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। इसका दूसरा नाम भी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, या इसको बोलते हैं अपन इन्वर्टर भी बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है देखो, इसका मतलब सिंपल सा है। इसका सिंबल बना देता हूँ। इसका सिंबल डायोड जैसा होता है, लेकिन आगे एक नॉट लगी रहती है, इसलिए इसको नॉट गेट बोलते हैं। अगर यहाँ ए दे रहा हूँ तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए बार। क्लियर है? इसका वो डायग्राम वो भी देख लो, इनपुट। अब देखो इस पर सिंगल ही इनपुट काम कर रहा है, तो कोई तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनपुट दिया मैंने ए, आउटपुट क्या है, वाई बराबर ए बार। 0 1 दो ही दे सकते हैं अपन। अगर 0 दिया तो 1 बना दिया, 1 दिया तो क्या बना दिया इसने, 0 बना दिया। ये इसके थ्रू टेबल कंप्लीट हो गई। क्लियर है? ये इतना ये आता है एग्जाम में, लेकिन छोटा सा है बिल्कुल। तो एंड, नॉ, और नॉट, तीनों गेट समझ में आ गए। अब बनाते हैं अपन नया मिक्सर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 4th नंबर पे एक्सोर गेट। क्या होता है एक्सोर गेट? क्या होता है एक्सोर गेट का मतलब है, इसको बोलते हैं अपन एक्सक्लूसिव और। पूरा नाम ये है, एक्सोर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सोर गेट प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट आर डिफरेंट, यानी हाई लो होते हैं। इफ बोथ इनपुट आर सेम देन बोथ हाई एंड बोथ लो द आउटपुट इज लो। ये जो बातें ये कैसे समझ में आएगी, ये समझ में आएगी टेबल से। तो वापस से बोल देता हूँ, ए एक्सोर गेट प्रोड्यूस ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। बता देता हूँ मैं, लिख के समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, देखना ना। हाँ, ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट। इनपुट्स आर डिफरेंट यानी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है? इफ बोथ इनपुट्स आर सेम, बोथ इनपुट्स आर सेम यानी या तो दोनों हाई होंगे या दोनों लो होंगे, दोनों मतलब ए और बी, तो क्या होगा, द आउटपुट इज लो। अब ये कैसे काम करता है, इसका सिंबल देख लेते हैं अपन, है ना। इसका सिंबल कैसा होता है, ये एक ए बी इनपुट है, ये ए इनपुट है, ये बनता है ऐसे, है ना, एक्सक्लूसिव और ऐसे बनता है। ये है ए, ये है बी, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए, ये एक्सोर का सिंबल है, ये बी। इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर हुई बात? दोनों क्लियर हुई, चारों गेट की बातें क्लियर हुई। इसकी अगर ट्रुथ टेबल भी देखने तो ट्रुथ टेबल भी दिखा देते हैं इसकी, है ना।
तो देखो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, जैसे अपन ने इनपुट है, ठीक है, एक तो इनपुट होता है, एक हमारे पास आउटपुट होता है। अगर हमारा इनपुट है ए और बी, आउटपुट है हमारा वाई बराबर ए प्लस बी, यानी इसको बोलते हैं अपन ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। हमने दिया इनपुट दिया 0 1 0 1, ये दे सकते हैं 0 0 1 1, क्योंकि दो इनपुट में ऐसे वाली टेबल बनती है ना। अगर 0 0 दिया तो यहाँ क्या बनता है, ए एक्स और बी यानी ए बार बी, ए का बार किया कितना आ गया 1, 1 इंटू 0 किया तो कितना आ गया 0, इधर भी किया ए बी बार 0 का बार किया तो कितना आ गया 1, दोनों को गुणा किया, जो गुणा किया तो कितना आ गया 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ए का बार करेंगे, ए का बार बी के साथ करेंगे कितना आ गया 1, अगले वाले का करेंगे इसका 0, इस 1 का कितना हो गया 0, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 1, अगले वाले में किया 1, इसका 1 का बार कितना हो गया 0, 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, अगले वाले में देखो 1, 0 का बार कितना आ गया 1, 1 और 1 कितने हो गए 1, और 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, अगले वाले में देखो किसी भी एक का बार करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, तो सोल्व कितना आ गया 0। ये होता है हमारे पास एक्स और गेट की टेबल। अब है हमारे पास एक्स नॉर, 5वें नंबर पे है हमारे पास एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं इसको। एक्सक्लूसिव नॉर का मतलब क्या होता है, देखो ये देखो सिंपल से बताता हूँ। सबसे पहले ये दो इनपुट है, कैसे याद रखना, दो इनपुट है, ये तो हो गया हमारे पास कौन सा एक्स और गेट। एक्स और गेट का सिंबल ऐसे होता है। अब इसके आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया। वाई बराबर क्या हो गया, ए बिंदु बी, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ये ऐसे बनता है। अब एक तो टेबल देखनी तुम्हें तो क्या आ जाएगा ए बी, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। अब इसको कैसे सेटिस्फाई करना है वो देख लो, 0 1 0 1, तो टेबल याद रखनी नहीं है, टेबल वहीं पे बनानी हाथों हाथ। जिसको फॉर्मूला मतलब ये याद है, सिंबल याद है, वो सब कुछ कर सकता है। गेट में केवल सिंबल याद रखना है हमको दिमाग में, एक ये याद रखना है कि इसका क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। लॉजिक गेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, यानी ऑपरेशन तो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा क्या बनाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, व्यंजक बनाना है। अब देखो 0 0 0 0 का बार करेंगे तो क्या आएगा 1 1, तो कितना हो गया 1, और यहाँ करा तो कितना आ गया 0, तो आंसर कितना आएगा 1, ये तो 0 हो गया ना। अगले वाले का किया 0 1, इसका बार किया तो क्या आ गया 1, लेकिन इसका बार किया तो कितना आ गया 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट वाले का मैं सेम 1 1 का किया, 1 1 का बार कितना होता है 0 0, तो 0 आ गया, यहाँ कितना हो गया 1, तो ये 1 पे आ गया। क्लियर है। अब ये तो हो गई हमारी ऐसी वाली बातें। अब है हमारे पास एक्स और आ गया, एक्स नोर आ गया, और एक हो गया सिंपल नोर। सिंपल नोर क्या होता है, नोर गेट। नॉर गेट का मतलब होता है जो और गेट है ना, ये हमारा और गेट है, ये हमारा और गेट है, इसके आगे नॉट लग गया, इसको बोलते हैं अपन नॉर गेट। क्या होता है, ए प्लस बी का बार, बार लग जाता है नॉट आ जाता है। ये तो और क्या हो गई, ए प्लस बी, इसके बाद बार लग गया तो क्या बन गया नॉर बन गया। बना दो इसकी टेबल ए बी वाई, उड़ा दो गुड्डे गुड़िया, चलाओ 0 1 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे याद रखना। अब 0 0 इंटू 0 करो, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, 0 का बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 कितना किया 1, 1 का बार किया कितना आया 0, 1 प्लस 0 किया कितना आ गया 1, 1 का बार किया तो कितना आ गया 0, 1 1 क्या किया 1, 1 और 1 के जोड़ा क्या आएगा 1, 1 का बार करोगे तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुई बात। ऐसा कैसा हमारे पास 7 नंबर पे आता है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या होता है, नैंड गेट का मतलब होता है, नैंड गेट कैसे काम करता है, जैसे ये हमारे पास एंड गेट है, एंड गेट का सिंबल कैसे आता है ऐसा। क्लियर है, ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, वाई बराबर कितना हो गया ए डॉट बी, ऐसा ही सीखा है हमने तो आगे से अभी से ही सीखा है। अब इसका नैंड बनाना तो आगे क्या लगाना पड़ेगा नॉट, नॉट लगाते यहाँ पे क्या आ जाएगा बार। अब देखो इसको अपन ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी है ना, तो इसको अपन ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, इसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन थ्योरम।
और ये डॉट में है, पूरा होल बार है, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं क्या, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आई। इसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन थ्योरम, ये दोनों में यूज होती है। अगर ए प्लस बी का होल बार है तो वो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, अगर वो ए डॉट बी का होल बार है तो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो आए सातों के सातों गेट समझ में आए, कौन कौन से गेट होते हैं, कैसे काम करते हैं, हुआ कुछ कुछ समझ में आया। एक बार सिंपल सा छोटा सा रिवीजन बता देता हूँ मैं आपको। कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास होता है, ये दो दो इनपुट वाले बता देता हूँ आपको ना। सबसे पहले हमारे पास होता है और गेट, ये होता है और गेट का सिंबल। फिर आता है हमारे पास एंड गेट, फिर आता है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट को इसमें मिक्स करा तो क्या बन गया, इसमें इस नॉट गेट को इस एंड गेट में मिक्स किया तो क्या बन गया, नैंड। फिर अगर मैंने इसको और गेट में मिक्स किया तो ये क्या बन गया, नॉर। अब मुझे एक्सक्लूसिव और बनाना है, एक्सक्लूसिव और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब मुझे एक्स नॉर बनाना है, एक्स नॉर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। नाम बता दो भाई सब कमेंट में। इसको क्या बोलेंगे, और गेट। इसको क्या बोलेंगे, एंड। इसको क्या बोलेंगे, नॉट। इसको क्या बोलेंगे, नैंड। इस गेट को क्या बोलेंगे, नॉर। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोर, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, एक्स नॉर। बस ये सिंपल से 7 गेट हैं। एक्स को बोलते हैं अपन एक्सक्लूसिव, है ना। तो इनकी ये याद रखने, तो सिंबल याद रखने, एक इनके एक्सप्रेशन याद रखने कि आंसर में क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है ना। वाई बराबर, जैसे इसमें आ रहा है वाई बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी। इसमें आ रहा है वाई बराबर क्या आ गया, ए डॉट बी। इसमें क्या आ गया, वाई बराबर ए बार। इसमें क्या आ गया, वाई बराबर ए प्लस सॉरी ए डॉट बी तो है ही, लेकिन इसका होल बार लग गया। इसको अपन चेंज कैसे कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। जैसे नॉर गेट है तो वाई बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी और इसका होल बार है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ए बार डॉट बी बार। एक्स और है तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। इधर एक्स नोर है तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए, ये वाला, है ना। इसको इसको अगर चेंज करना है तो क्या बना सकते हैं, इसको अपन बना सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। आई होप कि मैंने आपको लॉजिक गेट का फर्स्ट फेज़ है वो मैंने समझा दिया, चैप्टर नंबर 3 का। अब जो है हमारे पास सेकंड फेज़ है। इसी में सेकंड फेज़ कैसे समझाएंगे, सेकंड फेज़ है, दो लॉजिक फैमिलीज़ है। कौन कौन सी लॉजिक फैमिलीज़ है, वो लॉजिक फैमिलीज़ है हमारे पास टीटीएल और सीमॉस। टीटीएल का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड गेट, ठीक है। और एक होता है सीमॉस। सीमॉस को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नॉर गेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। तो इसी में बता दें या नेक्स्ट में बताएं, चलो इसी में बता देते हैं तुम्हें। पहले सबसे फर्स्ट चीज़ क्या बताई थी मैंने, टीटीएल बोला था ना। सबसे पहले अपन ने बात करी थी टीटीएल और सीमॉस लॉजिक फैमिलीज। टीटीएल का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड गेट। ए स्टैंडर्ड टीटीएल नैंड गेट यूज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी ये बीजेटी से बनता है और किससे बनता है, रजिस्टर से। ध्यान रखना, टीटीएल यानी ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड गेट किससे बनता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और रजिस्टर से। द इनपुट स्टेज फीचर ए मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर विच सिंप्लीफाइज द लॉजिक फंक्शन इम्प्लांटेशन, ठीक है। द सर्किट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये जो सर्किट बनाया है अपन ने, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 सेक्शन है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और फेज स्प्लिटर होता है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, ए मल्टी एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। मल्टी एमीटर, इसमें 2 एमीटर हो, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसको अपन T1 बोलेंगे, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसको अपन T1 बोलेंगे, रिसीव द इनपुट। ये सबसे पहले क्या काम है,
इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का T1 जो है, इसका काम क्या है, ये रिसीव करता है किसको, इनपुट को। अगर इनपुट लो है तो जो बेस इमिटर जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। क्लियर है? पुलिंग द बेस वोल्टेज एंड टर्निंग ऑफ द सब्सिक्वेंट ट्रांजिस्टर। इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, अगर वो हाई हुआ तो बेस कलेक्टर जंक्शन बिकम फॉरवर्ड बायस अलोविंग करंट फ्लो टू द फेज स्प्लिटर स्टेज। अब यहाँ बातें हो गई कि अगर लो है तो क्या होगा, हाई होगा तो क्या होगा। अगर लो है तो बेस इमीटर जंक्शन में जाएगा और हाई है तो बेस कलेक्टर जंक्शन में जाएगा। अब सेकंड सेक्शन आ गया। सेकंड सेक्शन क्या है, फेज स्प्लिटर। जो ट्रांजिस्टर T2 है वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई भी कर सकता है और इन्वर्ट कर सकता है। एम्पलीफाई और इन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम इनपुट स्टेज। अगर इनपुट स्टेज में कोई सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करेगा या इन्वर्ट्स करेगा। आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट करेगा, आउटपुट जो है एक पोल है, पोल कॉन्फ़िगरेशन है T3 और T4 का। ये प्रोवाइड करता है कि लो आउटपुट इम्पिडेंस होना चाहिए किससे, हाई स्टेज से भी और लो स्टेज से, दोनों स्टेज से क्या होना चाहिए, लो आउटपुट इम्पिडेंस। बाहर की तरफ जो मतलब जो रेजिस्टेंस लगा रहेगा उसका जो आउटपुट है वो कम आना चाहिए, है ना, इम्पिडेंस जिसको बोलते हैं। हाई एंड लो स्टेज, इंप्रूविंग स्विचिंग स्पीड। इसकी जो स्विचिंग स्पीड है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ की, उस पर डिपेंड करता है आउटपुट स्टेज। अब ये कैसे काम करता है, एक तो इनका इंटरनल सर्किट देख लो। इंटरनल सर्किट के साथ साथ इसका एक जो आपने एक वो देखी होगी, आईसी देखी होगी। आईसी ऐसी बनी हुई होती है ना, आईसी ऐसी बनी होती है, इसके नीचे की तरफ पिंस होती है, ऐसे अंदर घुसी हुई रहती है ना, किसी भी सिस्टम के अंदर नीचे घुसी हुई होती है। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा देता, शायद मैंने किसी लेक्चर में दिखाई होगी तुम्हें। ऐसे 8 पिंस होती है, 1 2 3, ऐसे 8 इधर होती है, 8 इधर होती है, यानी कितनी होती है, 7 7 7 इधर होती है, 7 इधर होती है, तो ये कितनी हो गई, 14 ऐसे पिंस होती है। अब ये पिन कैसे है, यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8 वाला यहाँ चला जाता है, 8 9 10 11 12 13 14, खत्म हो जाती है 14 पे। ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, 14 नंबर पे वीसीसी जुड़ा होता है यानी ग्राउंड जुड़ा होता है, और 7 नंबर है वो खुला रहता है, यानी मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं, ये यूज़ नहीं आता, साइड में पड़ा रहता है, यानी इसको ग्राउंड भी बोल सकते हो आप। तो देखो कैसे हुआ, कैसे ऐड करना है। मैंने क्या बताया, गेट कौन सा है इसमें, नैंड गेट है। नैंड गेट को कैसे ऐड किया, ये देखो, फर्स्ट और सेकंड पे इनपुट लिया, नैंड लगाया, नैंड का जो आउटपुट है वो 3 नंबर पे लिया। तो हमें क्या करना है, 2 पिंस लगानी है, 1 1 पे, 1 और 2 पे, और आउटपुट लेना 3 पे। ऐसा कैसा, 4 5 पे लगाया, आउटपुट लिया 6 पे, 7 को फ्री छोड़ दिया। तो कितने हो गए, 2। अब इधर की बात आई, 10 और 9 पे लगाया इनपुट और आउटपुट लिया 8 पे, ठीक है। ऐसा कैसा काम किसके साथ करना है, 12 और 13 पे लगाना इनपुट और आउटपुट लेना 11 पे, और 14 को ग्राउंड करना है, बस। तो ये कितने लॉजिक, कितने गेट लगे इसमें बताना भाई, 1 2 3 4, कितने लगे, 4। अब इस डायग्राम में देख लो, 1 2, ये तो डायोड है ना, ये 1 डायोड, ये सेकेंड डायोड, ये थर्ड डायोड, 4, ये Q1 है। Q1 का मतलब हो गया ये एक इसको अपन बोलते हैं Q1, यानी फर्स्ट इसका बोलते हैं अपन Q1, इधर वाला स्टेज। दो ट्रांजिस्टर कौन कौन से, एक ट्रांजिस्टर ये रहा, एक ट्रांजिस्टर ये रहा, इनपुट यहाँ से दो, आउटपुट यहाँ से लो, 0 1, इनपुट ए इनपुट बी, आउटपुट लेना यहाँ पे वीसीसी। ट्रांजिस्टर शेप में ये बन रखा है, ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये सेकंड ट्रांजिस्टर, और इन दोनों के बीच में ये डायोड लग रखे हैं D1 और D2, है ना। तो ये जो सर्किट डायग्राम इंटरनल है, और ये डायरेक्ट वाला है कि भाई कैसे समझाना है किसी को। तो TTL समझ में आया कि TTL क्या कहता है। TTL का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड। क्या होता है TTL का मतलब, देख लो यहाँ समझा देता हूँ मैं। TTL आता है एग्जाम में ना, TTL नैंड गेट। TTL नैंड गेट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, बताओ। TTL का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक नैंड गेट, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो अपन यूज़ करते हैं BJT प्लस रजिस्टर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 3 फेज होती है। कौन कौन सी फेज होती है, इनपुट फेज स्प्लिट करने वाली, और एक होता है आउटपुट। इनपुट
इनपुट स्टेज में क्या होता है, NPN ट्रांजिस्टर लगा रहता है जिसको अपन T1 बोलते हैं। ये क्या करता है, रिसीव करता है इनपुट को, और अगर लो है तो कैसे बिहेव करेगा, और हाई है तो कैसे बिहेव करेगा। अगर लो है तो वो क्या कहलाएगा, बेस इमीटर जंक्शन, और अगर हाई है तो कैसे काम करेगा, बेस कलेक्टर जंक्शन पे, जंक्शन जैसे। फेज स्प्लिटर का बताया था, T2 ट्रांजिस्टर पे काम करता है, ये इन्वर्ट्स या एम्पलीफाई करने का काम करता है। ठीक है, आउटपुट स्टेज मैंने बताया था, आउटपुट स्टेज T3 और T4 कंडीशन पे है। ये आउटपुट, इनमें जो लो आउटपुट इम्पिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 बातें बताई थी मैंने। अब है हमारा CMOS को इंग्लिश में बोलते हैं अपन जिसकी फुल फॉर्म होती है, CMOS को बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नॉर गेट। द CMOS नॉर गेट यूज बोथ पी चैनल जिसको अपन PMOS बोलते हैं, और जो N चैनल है उसको NMOS बोलते हैं। ठीक है, a CMOS NOR gate uses both P channel and N channel MOSFET. The circuit consists of a pull-up network for PMOS. PMOS का मतलब होता है P channel MOSFET, MOS क्या, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOSFET होता है, एकदम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहाँ फील्ड इफेक्ट यूज हो रहा नहीं हो रहा, वो आगे देखेंगे। CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नॉर गेट यूज P channel and N channel. The circuit consists pull-up network of PMOS transistor and pull-down network of NMOS transistor. Pull-down network to parallel connect NMOS transistor. पुल डाउन होता है, एक पुल अप होता है, फिर इसका ऑपरेशन करेंगे ना। तो पुल डाउन का मतलब है टू पैरेलल कनेक्टेड NMOS ट्रांजिस्टर कनेक्ट द आउटपुट टू ग्राउंड VSS, ग्राउंड को बोलते हैं VSS, है ना। और पुल अप नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ तो 2 पैरेलल लगानी है, यहाँ क्या करना है, 2 सीरीज में लगाना है। देखो यहाँ पैरेलल लगाना NMOS ट्रांजिस्टर को, ठीक है, और यहाँ सीरीज में लगाना है किसको, PMOS को, अगर पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क देखना है तो। अब ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन कैसे करोगे, इनपुट कॉम्बिनेशन लगाओगे, एक का पाथ ओपन करोगे, दूसरे को क्लोज करोगे, यही होता है, एक को ओपन एक को क्लोज करोगे तभी तो कनेक्ट होगा। द आउटपुट इज हाई देन व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, इफ एनी इनपुट इज हाई द करस्पॉन्डिंग NMOS ट्रांजिस्टर आर पुलिंग द आउटपुट इज लो। एक का आउटपुट इन, एक का आउटपुट लो। देखो ये VDD लगा दिया, इसका अंदर का देख लो, VDD फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके साथ Q1 ऐड कर दिया इनपुट में, यहाँ से इनपुट दिया A, ये चला गया Q1 पे, यहाँ से इनपुट दिया वो चला गया Q2 पे, और एक इनपुट यहाँ चला गया ए इनपुट Q3 पे चला गया। तीनों का ले लिया मैंने सर्किट में VDD। ध्यान रखना इसके ऊपर वाले 2 जो हैं वो इससे कनेक्ट हैं, और इसका एक आगे वाले से, क्योंकि देखो आगे भी तो सिग्नल भेजना है, यहाँ से इनपुट गया, इसने दिया, इसके पास भी तो जाएगा, फिर सेकेंड वाला कनेक्ट हो गया, इसके पास, एक इसके पास चला गया, एक यहाँ से आ गया, एक आगे चला गया। इस वाले का तो बढ़िया है Q2 का। देखो जैसा यहाँ है कि 2 VDD के पास जाएंगे, वैसे ही 2 ग्राउंड में जाएंगे, और एक आगे वाले से कनेक्ट होगा। अब देखो यहाँ क्या लेना, आउटपुट लेना, आउटपुट किस किस के, Q2 और Q3। Q2 में कॉम्बिनेशन आ गया Q1 का, और Q3 इधर से यूज कर लिया, यहाँ से Q4 की यूज किया। Q4 किससे बनाया है, Q2 और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, Q2 का एक कॉम्बिनेशन ले लिया, और Q3 के दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके Q4 बना लिया। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TTL और CMOS में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखना, TTL एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से ये बनता है, जबकि CMOS जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है वो बनता है P मेटल ऑक्साइड से और N मेटल ऑक्साइड से। TTL जो है वो हाई पावर होती है, हाई पे काम करता है, हाई वोल्टेज होती है जिसको स्टैटिक पावर बोलते हैं, जबकि ये वेरी लो होता है, मैंने बताया था स्विचिंग के कारण, है ना, स्विच ऑन ऑफ के कारण। फास्टर देन अर्ली मॉस, जो शुरुआत में बने थे CMOS उससे ज़्यादा फास्ट था ये TTL, जबकि ये कौन सा था जो शुरुआत में TTL बने थे वो उससे स्लो काम करता है CMOS। मॉडरेट होता है, लो पावर नॉइस होती है TTL में, जबकि CMOS में क्या होता है, वेरी हाई पावर मिलती है, लगाते ही हाई पावर मिल जाती है, और ये TTL से बढ़िया है। इसमें जो पावर सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है कि भी 5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट से स्टार्ट होती है, जबकि इसमें एक रेंज में होती है कि 3 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में एक हाई वोल्टेज भी डेवलप कर सकता हूँ, लगा चलाते ही अगर 15-14 वोल्ट पे आ गई तो एक हाई भी बन सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लिमिटेड फैन आउट होता है, जबकि इसमें वेरी हाई फैन आउट होता है। इनपुट इम्पिडेंस जो होता है इसका लो इनपुट इम्पिडेंस, मैंने पहले बताया था लो इनपुट इम्पिडेंस, और इसमें क्या होता है वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है।
ये लेस सब्सेप्टेबल टू स्टैटिक है, रग्ड है, जबकि जो सीमॉस है, क्योंकि देखो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है तो वो थोड़ा सेंसिटिव तो होगा ही, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम डिस्चार्ज करते हैं, जैसे इसमें लगा के डिस्चार्ज किया ना, तो उसके लिए यूज होता है। क्लियर है बातें? तो ये चैप्टर नंबर 3 मैंने आज पूरा एक ही लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया। इसको वन शॉट मानो, जैसे भी आपको माना है। पहले नोट्स बनाने हैं, नोट्स को समझना है, डायग्राम को अपने हाथों से बना के देखने हैं, इसके डिफरेंस ध्यान रखने हैं। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं उसको फ़ोटो या कुछ जो भी प्रोवाइड करवा सको वो प्रोवाइड करवा दूँ तुम्हें। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के बाद में चैप्टर नंबर 5 है, उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात, ओके, धन्यवाद, राधे राधे।